बलात्कार की घटना यानी रेप की घटना एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी हाल ही में 9 अगस्त 2024 को कलकत्ता के एक आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनिंग प्राप्त कर रही लेडी डॉक्टर के साथ हुई रेप की घटना और उसके बाद की हत्या का मामला पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था। तब तक महाराष्ट्र के बदलापुर में छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला प्रकाश में आया है, जिसे सुनकर पूरा देश बहुत ही गुस्से में है। मैं भी इस मामले पर कोई वीडियो बनाना नहीं चाहता था, न ही किसी प्रकार का पोस्ट करना चाहता था, क्योंकि पोस्ट कर देना या वीडियो बना देना बहुत ही आसान है, लेकिन उस परिवार के दर्द को समझ पाना बड़ी मुश्किल है जिसके परिवार के सदस्य के साथ ऐसी घटना हुई है। उस व्यक्ति के दर्द को समझ पाना बड़ी मुश्किल है जिसके साथ ऐसा घिनौना कार्य हुआ है। भारत के इतिहास में न तो यह पहली रेप घटना है और न ही आखिरी रेप की घटना साबित होगी, क्योंकि जिस प्रकार के समाज की स्थापना हम सभी किए हैं, इस समाज में आने वाले दिनों में रेप की घटना में और ही अधिक बढ़ोतरी होने वाली है। इसी बात को लेकर हर वह माता पिता चिंतित हैं अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर, और सरकार से और न्यायालय से इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद आप कुछ ऐसा कानून बनाइएगा जिससे हमारी बेटियां इस देश में सुरक्षित रह सकें। अगर कानून नहीं बना सकते तो फिर ऐलान कर दीजिए, एक कानून बना दीजिए कि कोई भी अपनी कोख से बेटी को जन्म नहीं देगा। फिर भी पूरे देश को पूरा विश्वास है कि सरकार और न्यायालय दोनों मिलकर पीड़िता को और उनके परिवार को न्याय दिलाएंगे। बचपन में हम सभी को स्कूल में पढ़ाया गया है कि प्राचीन काल में मनुष्य जंगल में रहा करता था। उस समय वह ठीक उसी प्रकार से जीवन जीता था जिस प्रकार से जानवर जिंदगी जीते थे। धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में विकास होता चला गया और मनुष्य आधुनिक होता चला गया। लेकिन आज के युग में रेप जैसे घिनौने कुकर्म को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार का विकास हुआ ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य पहले भी जंतु के जैसा व्यवहार करता था, आज भी जंतु के जैसा ही व्यवहार कर रहा है। देश में ऐसे लाखों रेप की घटनाएं होती हैं जिन पर न तो सोशल मीडिया की नजर पड़ती है, न ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नजर पड़ती है और न ही प्रिंट मीडिया की नजर पड़ती है। कुछ ही रेप की घटनाएं ऐसे होती हैं जिसके बारे में पूरा देश जान पाता है। सौभाग्यशाली हैं वैसे लोग जिनके साथ हुई इस रेप की कुकर्म और घिनौने कांड पूरा देश जान पाता है, जिसके बाद उन्हें न्याय मिल पाती हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ हुए कुकर्म के बारे में न तो किसी को बताया गया और न ही उसको न्याय दिलाया गया, बस केवल और केवल उसको छिपाया गया और दबाया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक सर्वे के अनुसार 95% रेप की घटनाएं घर के अंदर होती हैं और इस रेप की घटना को अंजाम देने वाले उसके बहुत ही नजदीकी यानी परिवार का सदस्य होते हैं, सगा संबंधी होते हैं और आस पड़ोस के लोग होते हैं। सिर्फ समाज की बदनामी से बचने के लिए इस घटना को दबाया जाता है और छिपाया जाता है। कभी भी कानून का सहारा लेकर उस पीड़िता को न्याय दिलाया नहीं जाता है, उल्टा उस पीड़िता को ही दोषी ठहराया जाता है कि तुम में ही कोई कमी है जिसके कारण यह घटना ऐसा हुआ है। अब बताइए, जब महिलाएं घर में सुरक्षित नहीं हैं तो इस 5% की घटना जो घर के बाहर होती हैं उसके लिए हम सभी इतनी हाय तौबा मचाए हैं। क्या एक बार अपने घर के अंदर झांक कर इस रेप की घटना को नहीं रोक सकते हैं? इस मुद्दे पर हमने अपना विचार आप सभी के बीच रखा।
हो सकता है मेरा विचार आपको पसंद नहीं आया हो या आपके विचार से मेरा विचार मेल नहीं खाता हो, लेकिन आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, इस मुद्दे पर क्या विचार रखते हैं, बताइएगा जरूर। आपके विचार का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।